बोलिए सदगुरुदेव भक्ति राम महाराज जी की जय। बोलिए सदगुरुदेव भक्ति राम महाराज जी की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वमं देव देवा तुमेव सर्वमं देव देवा। हाँ, तो सभी दर्शकों के लिए, प्रेमियों के लिए और संत महापुरुषों के लिए जय भक्ति राम। हमारे पास तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। एक हमारे प्रेमी का कमेंट आया है कि महाराज जी तत्काल सिद्धि का मार्ग बताने की कृपा करें कि हमें तत्काल सिद्धि कैसे प्राप्त हो और ये इसका क्या उपाय है। तो देखिए, साधन प्रणाली जो होती है दो तरह की है। एक तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को साथ लेते हुए साधना करना, और एक सीधा सीधा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देना। ये दो तरह की। गीता में योग की महिमा कही गई है। योग नाम है समता का। तो पहले ही समता को पकड़ ले, चाहे वह अभी धारण नहीं हो। ऐसे ही भक्ति में स्वयं भगवान के शरण हो जाए, चाहे अभी शरणागति का अनुभव हो नहीं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में मेरा जो स्वरूप नित्य स्वरूप है, इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। जैसे अभी शरणागति का अनुभव ना हो, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में मेरा जो स्वरूप नित्य सत्य स्वरूप है, इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। अर्थात आगे बता रहे हैं कि कर्म योग और भक्ति योग में केवल आपके निश्चय की आवश्यकता है। आपको निश्चय करना पड़ेगा, और ज्ञान योग में अनुभव की आवश्यकता है। ये इन दोनों में फर्क है, परंतु अनुभव करें चाहे एक निश्चय करें, इसका फल एक ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान योग का और भक्ति योग का। कर्म योग को यहाँ ज्ञान मार्ग में वास्तव में मेरे स्वरूप को कोई विकार नहीं है। इसमें स्थित रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होती है, उतनी क्रम से श्रवण मनन निधिध्यासन करने से नहीं होती, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध है। इसमें बहुत दूर तक जड़ता का साथ रहता है। जो ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उनको प्राप्ति तो होगी, पर ध्यान योग में बहुत दूर तक जड़ता साथ रहेगी। यानी ध्यान करने से जड़ता समय लगेगा, इधर उधर की बात आती है, इधर उधर की कल्पना जागृत होती रहेंगी। परंतु गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ जड़ता की आवश्यकता नहीं है। मतलब कर्म योग और भक्ति योग में अपनी बुद्धि के एक निश्चय की महिमा है। इस वास्ते भगवान ने कर्म योग में कहा है व्यवसायत्मका बुद्धि का, और भक्ति योग में कहा है सम्यगपश्यतो यमसा। ऐसे ज्ञान योग में कहा है ऐसा तेवता सांख्य बुद्धि और गे तुम्हें से रणो। जैसे वह समबुद्धि वाले सांख्य योग में कह दिए। अब इसको योग के विषय में सुने। वह समबुद्धि है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जतो। यानी सांख्य में स्वरूप के अनुभव के बाद समबुद्धि होती है, और कर्म योग में समबुद्धि होने के बाद स्वरूप में स्थित होती है। ये एक बड़ी मार्मिक विचित्र बात है। वास्तव में स्वरूप में जड़ता नहीं है, इसका सीधा संबंध परमात्मा से है। ऐसा विचार के द्वारा ठीक अनुभव हो गया, तो अब इसमें स्थित रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होगी, उतनी जल्दी
सिद्धि दोषों को दूर करने, श्रवण निध्यासन ध्यान करने से नहीं होती है। जैसे हमारे भक्तिराम महाराज बताया, मेरी माला बनी निराकार। जैसे कि हमारे भक्तिराम महाराज ने एक भजन में बताया कि मेरी माला बनी निराकार हरि से मिल जाती है। वही माला है निराकार जो सीधा सीधा संबंध परमात्मा से जोड़ती है। इसी के बारे में जना रहे हैं, इसी के बारे में हम आपके लिए जना रहे हैं। तो अब इसमें स्थित रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होगी उतनी जल्दी सिद्धि दूसरों को दोषों को दूर करने, श्रवण निध्यासन ध्यान करने से नहीं होती है। ऐसे ही भक्ति में भगवान का हूँ, यानी भक्ति में वो सोचता है कि मैं भगवान का हूँ, ये मानता करने से ही सिद्धि हो जाए। मानता कैसी होनी चाहिए? जिसको कोई हटा ना सके, ऐसी दृढ़ता मानता। जैसे पार्वती जी ने शंकर भगवान से कह दिया है रामायण चौपाई में, जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरऊं संभ न तर रहूं कुआरी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहूं सतवार महेशु। जो नारद जी ने मुझे उपदेश दिया उसको तजूं। भगवान शंकर स्वयं 100 दफा कह दें कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता तो भी मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मतलब है मानने का, दृढ़ विश्वास, पूरा विश्वास मानने का है। अगर मान लिया तो जान लिया, और जान लिया तो समझ लिया, और समझ लिया तो प्राप्त कर लिया। केवल मानना है। जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसकी प्राप्ति के लिए आपके द्वारा स्वतः साधन होगा। निरंतर आपकी स्वाभाविक वृत्ति होगी। कारण उसमें यह है कि आपकी अहमता बदल जाएगी। इसमें अभ्यास नहीं है। जैसे भक्तिराम महाराज ने बताया, होता है खुद नहीं पढ़ना पड़ता। वहाँ भक्तिराम महाराज बता रहे हैं कि होता है खुद नहीं पढ़ करना, देख देख मन होवे मगन, मेरी माला अनोखी मेरा वचन। अभ्यास का वर्णन गीता में थोड़ा आता है। जैसे यतो यतो निश्चरन्ति अभ्यास योगितम अभ्यासे स्मरामृत से अभ्यास साधुमति। मतलब जैसे जहाँ अभ्यास के द्वारा काम होगा वहाँ जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी अज्ञान संग रहेगा। बिना मन बुद्धि के अभ्यास नहीं हो सकता। मन को और बुद्धि को लगाना पड़ेगा। परंतु जहाँ स्वयं से काम होता है वहाँ मन बुद्धि का क्या काम? वहाँ अभ्यास की जरूरत नहीं। आपका विवाह होता है तो उसका अभ्यास करना पड़ता है कि हमारा विवाह हो रहा है, क्या मैं विवाहित हूँ, इसके लिए कोई माला जपनी नहीं पड़ती है। मान्यता में अभ्यास नहीं करना पड़ता। बस मान लिया ये मेरी पत्नी है, मैं उसकी सिद्धि तत्काल होती है। बस मान लिया जाता है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। अग्नि साक्षी के द्वारा मैं जो ये कहता हूँ कि तत्काल सिद्धि होती है, तो इसको समझने के लिए आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़ते कि ये कैसे होगा। मेरे कहने से पीछे पड़ जाओ, ये पीछे पड़ना नहीं है। हृदय में लाग यानी धुन लग जाए। कोई गृहस्थ छोड़कर सच्चे हृदय से साधु हो गया तो ही हो गया, बस हो गया। उसने गृहस्थी को छोड़ दिया, उसने मान लिया कि मैंने गृहस्थी को छोड़ दिया, बस। इसमें अभ्यास नहीं है। क्या वह साधु होने का अभ्यास करता है? नहीं, उसने मान लिया। आपकी बेटी क्या अभ्यास करती है कि मैं बहू बन गई? उसने मान लिया कि मैं बहू बन गई अग्नि साक्षी के द्वारा, यानी अपने पिता की कुंवारी कन्या को छोड़ करके अग्नि साक्षी करके मैं बहू बन गई, अपने पति की सच्ची पत्नी देवी बन गई। आप सभी जैसे कि शाहबाद में, शेखनी में हैं, तो क्या ये हम ये बता सकते हैं कि हम मुरादाबाद में हैं? इसका अभ्यास करते हो। नींद खुले तो भी मालूम होता है कि मैं फला जगह हूँ। कोई पूछे चट यही बात याद आती है कि मैं फला जगह बैठा हूँ। इसकी एक माला भी जपी है क्या कभी? इसमें देरी नहीं लगती है, केवल मान्यता लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है और अभ्यास करने में देरी लगती है। चाहे किसी चीज को लेकर के अभ्यास कर लो, उसमें देरी लगेगी।
आपको कर्मयोग और ध्यान योग दोनों की बात बताने जा रहे हैं। ये गीता की बात है, ये किसी की मनगढ़ंत बात नहीं है। ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रज्ञा हित यदा कामान सुरतर पार्थम मनोगतानम आत्म नियमतामा तुष्ट स्थित प्रज्ञा स्थित चति। अर्थात जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जैसे मतलब माया को हमने माया मिथ्या माना, जैसे कि माया को हमने मिथ्या जान लिया, स्वरूप को सत्य जान लिया, तो उस समय माया का अभाव हो गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तो वहां माया का त्याग हो गया। अब बात आती है कामनाओं को मनोगत कहने का तात्पर्य है कि मन कामना रूप नहीं है। कामना आगंतुक है, मन में आती है और जाती है। अतः कामना मन में हरदम नहीं रहती, एक से एक कामना जाएगी तो एक कामना आएगी, आती रहती है और जाती रहती है। अब आप कहते हो कि कामना मिटती नहीं, और मैं कहता हूं कि कामना कभी टिकती नहीं। बस ज्यादा 10, 15, 20 मिनट भी आप में निरंतर कामना नहीं रहती, वह तो छूटती जाती है और आप दूसरी कामना पकड़ लेते हो। एक चली गई तो दूसरी को पकड़ लिया, और दूसरी चली गई तो तीसरी को पकड़ लिया। इसका खूब अध्ययन करके देखो, फिर प्रश्न करना अपने आप से, फिर कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी कामनाओं का त्याग करना है। अब किन किन कामनाओं का त्याग करें उनके बारे में सुने। तो कहा है कि सर्वानम, अर्थात संपूर्ण कामनाओं का त्याग करें, कोई भी कामना नहीं रहे, यानी कोई इच्छा संकल्प विकल्प मन में नहीं रहे। ये बात आपको जरा भारी लगेगी कि भगवान मिले तो मिले कैसे, भगवान के दर्शन हो ये कामना भी ना रहे। यद्यपि भगवान के मिलने की, उनके दर्शन की कामना नहीं मानी गई है। कामना जड़ता की होती है और चेतन की कामना कभी होती नहीं। आवश्यकता होती है परंतु ये भी ना हो। अब बात आती है ध्यान योग की, कि ध्यान योग कैसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदा विनियत चित्तमात्मनिर्दृष्टे निष्प्रह सर कामभ्यो युक्त इत्युच्यते तदम। अर्थात बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। अब कर्म योग और ध्यान योग, अब दोनों को मिलान करके देखते हैं। कर्म योग में कामनाओं के त्याग के बाद परमात्मा में स्थित है, और ध्यान योग में परमात्मा में मन लगाने के बाद कामनाओं का त्याग है। लेकिन दोनों में फर्क है, हो गया। अब ध्यान योग में कामनाओं का त्याग होने के बाद क्या होगा। यथा दीपो निवातिष्ठति, जैसे एक बता रहे हैं कि स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, क्योंकि उसको स्पंदन वायु नहीं लगती, हिलती डुलती नहीं। और योग का अभ्यास करते हुए यति चित्त वाले योग की चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है, जो चढ़ गया सो चढ़ गया। ऐसा होने के बाद चित्त निरुद्ध हो जाता है। जब इस निरुद्ध अवस्था से भी चित्त उपराम हो जाता है, तब चित्त से संबंध विच्छेद होने पर ध्यान योगी अपने आप में संतुष्ट रहता है। आगे बता रहे हैं कृष्ण भगवान, इसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। ना कि तुरीय अवस्था किसी वाणी की है, ना ही शरीर की है। अपने लक्ष्य में जो स्थित हो जाता है उसी टाइम उसकी तुरीय अवस्था लग जाती है। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, यतो प्रमते चित्त निरुद्ध योग सेवया यत्र चैवान्तमात्मानं
पश्चनात्मनं तुष्यति, अर्थात चित्त उपराम कैसे होगा। अब इसके बारे में विचार करना है कि चित्त उपराम कैसे करें, यानी तुरीय अवस्था कैसा है, यानी तुरीय अवस्था का कैसे हमें आवाज होगा, हम तुरीय अवस्था में हैं। संसार का कोई आदर होने से निरुद्ध अवस्था यानी समाधि होने से चित्त संसार में तो जा नहीं सकता और परमात्मा तत्व को पकड़ नहीं सकता, इसीलिए वह उपराम हो जाता है। उपराम होने से अपने आप में स्थित होता है, परंतु कर्म योग में कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल स्वरूप में स्थित है। अब ध्यान योग का फल बताया है, वो बता रहे हैं ता विद्या दुदु सांख्य योग योगम योग संगीतम, अर्थात समझने की बात है जिसमें दुखों का संयोग ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए, और इसी को पहले समतत्व योग उच्चते कहा गया है। ये योग ध्यान योग का फल है। ध्यान योग को चित्त वृत्तियों के निरोध को गीता ने योग नहीं माना है। गीता ने दुख संयोग वियोग को अर्थात जड़ता से सर्वथा वियोग को ही योग माना है। जड़ता का त्याग बताया, यानी प्रकृति का माया का त्याग, प्रकृति और माया का त्याग बताया। पातंजलि योग दर्शनम चित्तवृत्ति निरोध योग मान्यता है। योग चित्त वृत्ति निरोधम और उसका फल स्वरूप स्थिति में बताता है। तदा दृष्ट स्वरूपे विष्टानम, परंतु गीता आरंभ में ही स्वरूप में स्थिति को योग बताती है। पातंजलि योग दर्शन का योग साधन योग है साधन, और गीता का योग सिद्ध योग है। वो कर्म योग है और ये भक्ति योग है। ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सिद्ध योग है। तात्पर्य यह है कि ध्यान योग से स्वरूप में स्थिति जल्दी नहीं होती, देरी लगती है, और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से ये बहुत जल्दी होती है। गीता में यह भी प्रमाण मिला है कि ज्ञान योग से सीधे ही स्वरूप में स्थिति होती है। भक्ति योग प्राप्त होता है। भक्ति योग जिसे बता रहे हैं भक्ति योग, उसमें श्रवण मनन निध्यासन सविकल्प निर्विकल्प समाधि सबीज निर्बीज समाधि आदि नहीं है। समाधि होगी तो दो अवस्था होंगी, वो कौन कौन सी हैं? समाधि और व्युत्थान। परंतु गीता के योग में व्युत्थान है, व्युत्थान नहीं है, क्योंकि ये सहज अवस्था है, उत्तमा सहज अवस्था में, इसमें व्युत्थान भी होता ही नहीं, ये तत्काल होता है। इसमें देरी कब लगती है? जब सूरत पहुंच जाए बस हो गए, तब भक्ति योग में पहुंच गए। जब तक अंतकरण में जड़ पदार्थों का महत्व है तब तक तत्काल सिद्धि नहीं होती। आप में जड़ पदार्थों का महत्व नहीं हटा तो इसमें एक मार्मिक बात बताता हूँ, उसे सुनो। नहीं हटा तो भले नहीं हटे, आप संयोग जन्य सुख ना लें उसका, यानी इंद्रियों का संग्रह ना करें। इंद्रियों का संग्रह ना करें, इतना ख्याल रखें बस, इंद्रियों का संग्रह ना करें। सुख लोगे तो नया संस्कार पड़ेगा, क्योंकि जब इंद्रियों का रस होगे तो फिर और नया संस्कार पैदा होगा कि ये नहीं ये मिल जाए, ये नहीं ये मिल जाए। तो कहते हैं कि एक बार सुख लेने से क्या होता है? अरे भाई, नया सुख लेकर नया संस्कार भीतर में डाल रहे हो। एक ही उद्देश्य बन जाए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नया सुख नहीं लेना। इंद्रियों जनित सुख नहीं लेना। सुख आ जाए तो उससे हानि भी नहीं है, और दुख आ जाए तो उससे भी हानि नहीं है। इसमें भी एक मार्मिक बात है, सुख आ गया हो या सुख, पर सुख लेना भी नहीं है और दुख भी नहीं लेना है। जैसे भोजन किया तो जीभ पर मीठा रखने से मीठा स्वाद आएगा, मिर्ची रखे तो चरकसा स्वाद आएगा, नमक हो तो नमकीन स्वाद आएगा। इसी प्रकार विषय इंद्रियां संबंध से ज्ञान होगा। ये ज्ञान दोषी नहीं है, विकार होना, उससे सुखी दुखी होना एक दोषी माना गया है। ये विकार आ भी जाए तो विकार के साथ आप मत जाओ,
विकार को छोड़ दो, सुख दुख को भोगो ही मत, ना ही सुख को भोगो ना ही दुख को भोगो। उदासीन हो जाओ, उपराम हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर सुख दुख भोगते रहोगे, राजी नाराज होते रहोगे, तो इसका संस्कार भीतर बैठ जाएगा और एक से एक बढ़कर के संस्कार आते ही रहेंगे। फिर वह संस्कार दूर होने में देरी लगेगी नहीं, समझने की बात है। इसमें भी थोड़ी एक झूठ बताऊं कि किसी वक्त व्यवहार काल में विकार हो भी जाए तो परवाह मत करो कि हमें ये विकार हो गया, परंतु जब विचार करने बैठे उस समय मेरे में विकार बिल्कुल है ही नहीं। इसको दृढ़ता से मान लो कि मेरे में कोई विकार ही नहीं है। विकार भोग रहा है, शरीर भोग रहा है, मैं तो अपने रूप में स्थित हूँ। मैं तो शुद्ध हूँ, चेतन हूँ, मुझे कोई विकार नहीं सकता। ये मन में ये दृढ़ संकल्प करके बैठो कि विकार मेरे में है ही नहीं। क्षण परिणाम नो भावारिते चित्त शक्ति, अर्थात एक चित्त शक्ति यानी जो चेतन शक्ति के सिवा सब का सब क्षण परिणाम है। अतः वह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार चित्त शक्ति में दृढ़ता से स्थित रहो कि मेरे में विकार है ही नहीं। उस चित्त शक्ति में जितने दृढ़ रहोगे उतनी ही आप में विलक्षणता आती चली जाएगी, अगर उसमें लिप्त रहोगे तब। जिन मन बुद्धि इंद्रियों को आप बस में नहीं कर सकते हो, अपने में एक कमजोरी का अनुभव होता है, वह कमजोरी नहीं रहेगी। आपको आश्चर्य आए, ऐसा बल आ जाएगा आपको जीतने की, क्रोध को जीतने की, लोभ को जीतने की, मोह को जीतने की और मात्र दोषों को दूर करने की ताकत स्वतः ही आती चली जाएगी। परंतु ताकत लेने के लिए स्थित नहीं होना है, वो तो स्वतः ही अधीन हो जाता है। इसका विचार भी नहीं करना है कि हमें ताकत लेनी है। केवल चित्त शक्ति में अपने स्वरूप में स्थित होना है बस, कि मेरे में कोई विकार नहीं है। दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार या 2-3 सेकंड के लिए भी इसमें स्थित हो जाओ कि हमारे में दोष नहीं है। अपने में अपने स्वरूप को संभाल लो। वहां बता रही है रामचरित मानस की चौपाई, शंकर सो सहजई रूप समारा, लगी समाधि अखंड पारा। ये तत्काल सिद्धि देने वाला जो बताया, इसी से प्रमाण ले लो। इसमें देरी का काम नहीं है। उन ऋषियों आदि को इतना समय लगा, इतने वर्ष लगे, ऐसा देखकर इस बात को रद्दी कर दो तो आपकी मर्जी। मेरी प्रार्थना तो यह है कि आप इस बात को मान लो और करके देख लो। अगर देरी में सिद्धि हो तो देरी वाला साधन तैयार है, उसमें तो हानि होगी, भाई देरी वाले में तो हानि होगी। परंतु मैंने जो बताया है वह सीधा मार्ग यानी भक्ति योग। उसमें मन बुद्धि इंद्रियों आदि की कोई जरूरत ही नहीं है, इनका तो अभाव करना ही पड़ेगा। अंत में तत्व की प्राप्ति होगी, तो वह वास्तव में बुद्धि के द्वारा नहीं होगी, बुद्धि के त्याग से होगी। अब मैं अपनी वाणी को स्वरूप में स्थित होने पर अहमता का त्याग स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा और इसका त्याग होने पर वृत्तियों का रोकना, मन को लगाना आदि कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं होता तो करके देख लो। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत जल्दी होता है और जल्दी होता ही है, ऐसी रीति है। और यही रीति है विवासात्मक बुद्धिर का सम्यगत विशतु अहिंसा। ये गीता का प्रमाण है। बस अब इसके बारे में सोचें, विचारें और समझें। अगर कोई किसी को शंका है तो उसका अनुभव करके हमें बताएं और उसका शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सभी प्रेमियों को और संतों को और सभी दर्शकों को जय भक्ति राम, और कमेंट करके अपनी शंका का समाधान, अगर अच्छा है तो अच्छा बताएं और कोई शंका है तो उसे भी बताएं। सभी के लिए जय भक्ति राम। लंबी